लोग मुझे पूछते तुम्हारी पार्टी कहाँ है, तो मैं बोलता अगर मेरी पार्टी को देखना है कि वो हमारी पार्टी नहीं है, हमारी रूह मालेगांव में बसती है। जाके निहाल अहमद की दुख्तर को देख लो और निहाल अहमद को देख लो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, जरा भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अलग अलग है दोनों। इनकी बोल, इनकी चाल, इनकी मेहनत, इनकी जो बोलने का ढंग, काम करने का ढंग मैंने मेरी जिंदगी में कभी देखा नहीं, अल्लाह कभी दिखावे नहीं। और ये तुम्हारी, आप लोगों की तो आंखों की तारा जो बैठी हुई है, अभी इन्होंने बताया ना, मैंने किसी ने जिक्र किया, ये आंखों का तारा तुम्हारी बैठी हुई है, ये तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है। अल्लाह करे ये तुम्हारी आवाज जैसे पूरे हिंदुस्तान में गूंजी ना, पूरे वर्ल्ड में गूंजी है, वैसे तुम्हारी मालेगांव की आवाज ये वहां पे गूंजाएगी, बंबई के अंदर, नागपुर में। तो आप लोग निहाल भाई भी चले गए, जिसको बुलंद इकबाल साहब को इनकलाब बोलते थे, कायदे इनकलाब बोलते थे हम लोग, ऐसे लोग चले गए। ये हमारे कौम के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी दुख भरी बात थी। देवेगौड़ा जी, उन्होंने, वो तो हिंदू है, लेकिन उन्होंने 2 दिन, जब इकबाल की मैंने खबर दी, उन्होंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। उनको बार बार एक ही बात घूमती थी, वो एक ही बात बोलते थे। वो इंग्लिश ही बोलते, वो हिंदी भी बहुत कम बोलते, लेकिन उस दिन उनके मुंह से निकला अचानक, शेर चला गया, मालेगांव का शेर चला गया। और मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी दिग्गी बन गई। जब मुझे साजिदा आपा ने बात की तो मेरी दिग्गी बन गई, या अल्लाह ये क्या हुआ। ठीक है, अल्लाह के सामने किसी का वजन नहीं चलता है, अल्लाह करीम में अल्लाह क्या चाहता है। लेकिन एक वापस आपको शेरनी के रूप में निहाल भाई ने जो रखे गए, आपके हाथ में है आगे पहुंचाना, और आपकी आवाज इंशाअल्लाह ताला वो पहुंचाएगी, पूरे मालेगांव का नाम पूरी दुनिया में वो करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, मेरी